हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि अमेज़न एक्सेप्ट करने जा रहा है पाई की पेमेंट्स को। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। और उसके साथ पाई का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर पाई अब अपनी फीस चार्ज करने जा रहा है। इसका क्या सीन है और उसके साथ पाई एरोप्लेन सर्विसेज के बारे में आप जानोगे, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानोगे, वेब3 के बारे में जानोगे। एशियन कंट्रीज अभी के टाइम में पाई को अडॉप्ट कर रही है, वहां की सरकार भी इसको अडॉप्ट कर रही है और पाई का क्या प्राइस है उसके बारे में पता लगेगा, एक्सचेंजेस के बारे में पता लगेगा। मतलब कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि एशियन कंट्रीज को लेके आ चुका है कि पाई के कॉइन को बहुत सारी कंट्रीज अभी एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है द पोटेंशियल ऑफ एशियन कंट्रीज इन लीडिंग पाई नेटवर्क कॉइन अडॉप्शन। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स के बिहाफ पे बात की जा रही है। तो बेसिकली मैं कंट्रीज के नाम आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे एशियन कंट्रीज की बात की जा रही है जिसके अंदर फिलीपींस है, मलेशिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज है। सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। जिस तरीके से आप अभी देख रहे हो पाई नेटवर्क के साथ 5 करोड़ के आसपास लोग जुड़ चुके हैं जो कि एक्टिवली पाई को माइन करते हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। और पाई नेटवर्क अभी के टाइम में क्रिप्टो करेंसीज के अंदर फ्री में जो माइनिंग की जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। और उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग चाइना, साउथ कोरिया एंड मलेशिया हैड मेड सिग्निफिकेंट फाइट्स इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आने वाला जो टाइम है आप सबको भी पता है कितना हाईटेक होने वाला है, जिसके अंदर इंटरनेट स्पीड की बात करें, वेब3 की बात करें या कोई भी फ्यूचर में आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है उसके एडॉप्शन की बात करें तो सारी कंट्रीज चाहती है इस चीज़ को अडॉप्ट करना। और उसके साथ दूसरा जो पॉइंट है लार्ज अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक पॉपुलेशन। इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब अनबैंक होता है उसके अंदर हम ना कोई चेकिंग करा रहे होते हैं ना हम अपना सेविंग अकाउंट वहाँ पे ओपन करा रहे होते हैं। और जो दूसरी चीज़ है अंडर बैंक, इसके अंदर हम चेकिंग कराते हैं, बैंक के अंदर जाके सेविंग अकाउंट भी ओपन करा देते हैं। बट हम यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो इंश्योर्ड होती है इंस्टीट्यूशन से जो कि FDIC होता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोन लेते हो या आप डेबिट कार्ड्स को यूज़ करते हो, ठीक है, जो प्रीपेड डेबिट कार्ड्स होते हैं। तो ये सारी सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ फिलिपींस एंड 50% ऑफ इंडोनेशियंस रिमेन अनबैंक्ड। तो यहाँ पे आप देखो मतलब कि 70% के आसपास जो फिलीपींस के लोग हैं और जो इंडोनेशिया के 50% लोग हैं वो बैंक के अंदर ना कोई प्रॉपर एक्टिविटी कर रहे हैं और ना कोई सेविंग अकाउंट वहां पे उनका ओपन है। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। जैसे कि इंडिया की भी हम बात करें तो सबके अकाउंट्स बेसिकली ओपन नहीं होते, जाके हम रूरल एरियाज में देखें तो उसके अंदर बेसिकली नहीं होता, ठीक है। और बताया जा रहा है पाई नेटवर्क कॉइन्स डिसेंट्रलाइज नेचर एंड इट्स मोबाइल माइनिंग फीचर कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जो पाई नेटवर्क है बेसिकली बहुत अच्छा आप सभी को या सभी जितने भी लोग हैं, जैसा कि आपको पता है नाइजीरिया, USA, इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की हम बात करें, अभी हर एक कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क का एक्सेस है और सभी लोग इसको इजीली और फ्री में माइन कर सकते हैं। आज की डेट में किसी के पास फोन होना नॉर्मल बात है और इंटरनेट तो और नॉर्मल बात है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आजकल की जनरेशन में। और इससे पहले हम चले तो बहुत टफ था किसी के पास फोन होना और दूसरी चीज किसी के पास इंटरनेट होना। अब आप देखो अभी तो इतना सारा कुछ सही है, आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। अब हम बात करते हैं रेमिटेंस मार्केट पोटेंशियल। यहाँ पे बेसिकली पेमेंट्स की बात की जा रही है जो कि रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे फिलीपींस और इंडोनेशिया का डेटा लेके बताया जा रहा है लार्ज रिसेप्शंस ऑफ रेमिटेंस वर्ल्ड वाइड। बेसिकली जो डेटा निकल के आया है वो फिलीपींस और इंडोनेशिया का है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे ये निकाला गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई कॉइन जो है लो कॉस्ट एंड फास्ट ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
ठीक है, अब बात करते हैं सरकार का क्या मानना है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पे बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। जो सेंट्रल बैंक और डिजिटल करेंसी होता है CBDC, वो इस चीज़ को प्रॉपर सपोर्ट करता है। Embracing blockchain technology, South Korea has implemented regulatory measures to foster cryptocurrencies। ठीक है, जो साउथ कोरिया है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहा है इन सभी चीज़ों को लेके, और वहाँ पे ग्रोथ को भी देख रहा है कि मलेशिया के अंदर या आउटसाइड कंट्रीज के अंदर किस टाइप से ग्रोथ हो रही है। जैसा कि आपको पता है सैंडबॉक्स करके क्रिप्टो करेंसीज है, उसके भी स्टार्टअप्स अलग अलग कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। बिटकॉइन, इथेरियम को भी बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। पहले क्रिप्टो करेंसीज को कोई नहीं पूछता था, और अभी के टाइम में आप देखोगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 30% TDS टैक्स काटती है अगर आप क्रिप्टो करेंसीज से कोई भी इनकम करते हो या कोई भी प्रॉफिट जनरेट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया तो सीधा 30 लाख रुपए गवर्नमेंट लेगी। इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है कितना ज़्यादा किसी भी कंट्री में इनकम जनरेट करके देगी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडियंस हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन की भी बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन को भी इंडिया ने बीट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप सही के आगे फैक्टर्स हैं जो आप देख के समझ सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है यूथ फुल पॉपुलेशन एंड टेक एंथुसियाज्म। यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है किस तरीके से जो नई नई यूथ है कैसे कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को और बाकी सब चीज़ों को एज अ अडॉप्ट करने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे देखो कुछ घंटे पहले आर्टिकल आ चुका है, पायलट 6 डेडिकेटेड ब्रांड एम्बेसडर एट इट रिवोल्यूशनाइज Web3 लॉजिस्टिक फॉर पाई नेटवर्क। अभी के टाइम में आप सभी को पता है पाई नेटवर्क डिलीवरी की सर्विसेज भी स्टार्ट कर रहा है और एलोप्लेन की सर्विसेज भी पाई नेटवर्क स्टार्ट कर रहा है। इसका ऑफिशियल इस टाइप का लोगो आपको देखने को मिलता है पायलट करके, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे Web3 को भी लेके बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और यही एक ब्रांड एम्बेसडर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी चीज को लेके प्रॉपर आर्टिकल आ चुका है किस तरीके से पाई अपने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिवील कर रहा है, और उसके साथ किस तरीके से अपनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, और अलग अलग जितनी भी पॉपुलर कंट्रीज़ है या जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के अंदर अपना एक्सेस ले चुका है। और ये ऑफिशियल इनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर से ये सारी बातें निकल के आई हैं। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ, वी जस्ट फिनिशिंग कंडक्टिंग ऑल द इंटरव्यूज फॉर कंट्री एम्बेसडर्स फॉर पायलट, वी वर केयरफुल टू गिव अटेंशन टू एवरी पायनियर्स, इट वॉज अ लॉट बट वी वैल्यू द पार्टिसिपेशंस ऑफ पायनियर्स इन आवर जर्नी। बेसिकली बहुत सारे लोग, अगर आप टेक फील्ड के हो तो आप भी जाके इसके अंदर अपना इन्वॉल्वेशन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और फाइनली आज का ही डेट है, जैसा कि आप यहाँ पे डेट भी देख रहे हो, पायलट सर्विसेज करके ये इसका ऑफिशियल है। ट्विटर पे भी जाके आप इसको देख सकते हो। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाईचेन इंटरनेशनल की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे बात की जा रही है एक्साइटिंग न्यूज, पाईचेन मॉल इज इंट्रोड्यूसिंग platform fee for sellers. In the coming days, we will hold poll to gather your input on the potential fee structure. योर वॉइस मैटर्स, स्टे ट्यून। यहाँ पे बात की जा रही है कि अब पाईचेन मॉल जो है ऑफिशियल, वहाँ पे आप सभी जितने भी सेलर्स हैं उनको एक चार्ज देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लगाने के लिए। बेसिकली ये किया क्यों जा रहा है और अदर प्लेटफॉर्म क्या लेते हैं चार्जेस। यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस की बात की जाए तो अमेजोन पे आपको कोई प्रोडक्ट लगाना है तो 8% से लेके 45% के बीच में एज अ अमाउंट पे करना होता है। ईबे की हम बात करें तो यहाँ पे 8% से लेके 15, वॉलमार्ट की बात करें तो 8 to 15, और शॉपिफाई की हम बात करें तो 6.5 के आसपास देखने को मिलता है। और पाईचेन मॉल अब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो भी पाई की पेमेंट से। बट यहाँ पे आप पे बताया जा रहा है कि आप बताओ कि कितना % होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पाईचेन मॉल इतना पैसा या इतने चार्जेस क्यों लेना चाहता है। सो दोस्तों यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए है, यहाँ पे मान के चलो जो फ्री में हो जाएगा तो कोई भी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन नहीं होगी। मतलब कि बहुत सारे सेलर्स ऐसे आएंगे जो कि स्कैमर्स भी हो सकते हैं, वो फेक प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे या पाईचेन मॉल पे पब्लिश करेंगे। तो होगा क्या इससे, जब वो फ्री में होगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जब उसके चार्जेस देने पड़ेंगे तो उसमें होगा क्या कि सभी के अकाउंट को
पाई की जो टीम होगी वो अच्छे से वेरीफाई करेगी, क्योंकि उनको एक तरीके से पैसा मिल रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे। अब वो चीज़ बिल्कुल फ्री हो जाएगी तो होगा क्या कि इसमें फेक प्रोडक्ट्स भी आएंगे और आप सभी का पैसा भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ प्री पेमेंट भी होती है जहाँ पे आप पैसा पहले देते हो, प्रोडक्ट बाद में मिलता है। ऐसे में क्या होगा कि प्रोडक्ट तो फेक है, आपने पैसे दे चुके हो, तो कहीं ना कहीं पाईचेन मॉल बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे चार्जेस लिए जा रहे हैं। जितने भी सेलर्स होंगे उनको देखा जाएगा कि ये कितने रियल है और इनके प्रोडक्ट्स को भी चेक करा जाएगा। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो पाईचेन मॉल की टीम चेक करेगी। और इससे क्या होगा कि जो भी वर्कलोड होगा, अगर फ्री होगा तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा और बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा पाईचेन मॉल। और फीस लगाने से बेनिफिट ये होगा जितने भी एज अ बायर्स हैं उनको टेंशन नहीं है, उनको उतने का ही मिलेगा प्रोडक्ट जितने का वो है। थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो सकता है एज अ प्राइजेस के अंदर, क्योंकि जो सेलर्स थोड़ा अपना मार्जिन जोड़ेंगे, और बात की जाए पाईचेन मॉल की तो वो भी अपना मार्जिन जोड़ेंगे, बट आपको उतना नहीं देना पड़ेगा जितना कि अदर एज अ अमेजोन या ईबे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पाई के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है टॉप एक्सचेंजेस फॉर पाई को रिवील्ड ऑफरिंग हाई रेट ऑफ $20 to $30 पर पाई। मतलब कि जो भी टॉप की एक्सचेंजेस हैं और जितने भी पाइनियर्स हैं और जिसके पास जितने भी पाई के कॉइन्स हैं वो सेल कर सकते हैं रियल एक्सचेंजेस को, और वो आपको $20 से लेके $30 के बीच में अमाउंट आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे बता दूं कौन कौन से एक्सचेंजेस बेसिकली इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हॉटकॉइन ग्लोबल करके है, बिटमार्ट करके है, सुपर एक्स करके है, ह्यूबिक करके है, XT.com करके है, ये सारे बेसिकली हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो पाई का आपको डिसेंट प्राइस देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। बट मेरा मानना ये है कि आप ये जो कॉइन्स हैं बिल्कुल सेल ना करो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को इससे बेहतर प्राइस मिलने वाला है। और ये भी एक्सचेंजेस, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, ये बेसिकली आपके कॉइन्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको खुद को पता है कि पाई का जो फ्यूचर में वैल्यूएशन है कितना ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको रखो। अगर आपको यूज भी करना है तो एक दो पाई अगर आपको यूज करना है तो आप करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अमेजोन किस तरीके से पाई के कॉइन्स को एक्सेप्ट करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी अमेजोन इज प्राइमरीली एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। आप सबको पता है अमेजोन अभी के टाइम में बहुत अच्छा खासा कर रहा है। अच्छा खासा का मतलब ये है कि अमेजोन पे आज की डेट पे हर एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, चाहे कपड़े हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, बुक हो, कुछ भी हो। बट स्टार्टिंग जो अमेजोन की हुई थी वो बुक से स्टार्ट हुई थी। अब धीरे धीरे करके अमेजोन फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जहां पे आपको अमेजोन पे करके देखने को मिलता है। अगर आप अमेजोन पे से कोई भी प्रोडक्ट की एज अ पेमेंट करते हो तो आपको वहां पर भी बहुत सारे एज अ रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अमेजोन भी अब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वॉल्व होगा, और जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी एज अ अमेजोन के अंदर अपने कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकती है। मतलब कि कोई प्रोडक्ट आपको अमेजोन से बाय करना है तो वो आप क्रिप्टो करेंसीज के बिहाफ पे बाय कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट ने ये कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कर रखा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करोगे तो आपको न्यूज़ कॉइन करके ऐसे कुछ कॉइन्स हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कोई ऑफिशियल यहाँ पे इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया इस चीज़ को लेके, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो कंपनी है, मतलब जो अमेजोन कंपनी है, ये फ्यूचर के अंदर पाई नेटवर्क को अडॉप्ट करने वाली है, क्योंकि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसीज का है। और पाई एक ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो ओपन मेनेंट आने से पहले 5 करोड़ लोगों का यूजर बेस, एक्टिव यूजर बेस लेके चल रही है। और ऐसा नहीं है कि पाई सिर्फ इंडिया से है या यूएसए से है, पाई हर एक कंट्री से है। तो जिसके पास यूजर बेस है उसके पास आज की डेट में ज्यादा पोटेंशियल है, और पाई अभी धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रो कर रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर अमेजोन या और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसको एज अ अडॉप्ट करेंगे। और जैसा कि आपने देखा था कि अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, और भी जो
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और पाईचेन मॉल जब अपने चार्जेस को रिलीज करेगा उसके बाद आप देखोगे कि बहुत ही कम परसेंटेज होने वाला है पाईचेन मॉल का, और बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, इन सभी में कंपटीशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर देखोगे कि पाईचेन मॉल अच्छा खासा यहाँ पे बहुत कम चार्जेस ले रहा है। तो चार्जेस कम लेने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट एज अ 100 रुपये का है वो आपको यहाँ पे 60-70 रुपये का देखने को मिलेगा। तो जितने भी अदर यूजर्स हैं वो भी यहीं से बाय करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हाई होगा फ्यूचर में। और जिस तरीके से अभी के टाइम में ऑनलाइन पेमेंट्स हम करते हैं, जो कि यूपीआई हो गया या बाकी सब हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के बिहाफ पे पेमेंट होगी, और पाई की जो डेबिट कार्ड है या अदर क्रिप्टो करेंसीज के जो डेबिट कार्ड है वो भी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहे हैं, और जो क्रिप्टो करेंसीज है इनके भी एटीएम मशीन से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको कोई भी पैसा किसी और कंट्री में भेजना होता है या किसी के पास भेजना होता है, तो अगर आप बैंक को यूज करते हो, अपने बैंक को, तो वहां पे लिमिट्स होती हैं और उसके साथ टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी पेमेंट करते हो तो आपको बहुत ही सेकंडों के अंदर करोड़ों रुपए इजीली सेंड किए जा सकते हैं बाय द बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन सबसे बड़ा है, या किसी और क्रिप्टो करेंसी की बात करें उसमें भी आप सिंपली पेमेंट कर सकते हो। तो ये आने वाला फ्यूचर है और इस चीज को सब अडॉप्ट करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर इस आर्टिकल के अंदर भी लिखा गया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज गाइस एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।